अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका से ये खबर आ रही है, CIA के साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो ये अपनी तहरीरों में ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ओपनली ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से कह दिया गया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवाना पाकिस्तान में, और शरीफ खानदान की जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इसको मजबूत करना है वहां पर। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया तो फिर उसके नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट वापस आ सकती है। अमेरिका से ये पैगाम आया है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको, और अब यहाँ पर एक बड़ी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आकर ये कह चुकी है कि इलेक्शन जल्द करवाना है। खान ने आज जो कॉल दी है, लोगों को कहा है कि आप तैयार हो जाए, मैं बहुत जल्द तारीख देने वाला हूँ। 27 को यौमे दुआ है, उसके बाद ईद है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि ईद से एक हफ्ते के बाद इमरान खान कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा। एक बड़ी कन्फ्रंटेशन की फिजा कायम हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, एक थिंक टैंक है अमेरिका का, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, उसमें ब्रूस रिडल CIA के साबिक जो पाकिस्तान को देखने वाले, स्टेशन को कंट्रोल करने वाले और उनके बड़े हाईली जो ऑपरेटिव हैं, उन्होंने इंदिया दिया है, उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको ये बताया गया है, उनको कायल किया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के साथ राब्ता करें, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के साथ बात होगी। तो बुनियादी तौर पर वो जो बात कही जा रही थी उस मरासले में वो सच साबित हो गई है कि अगर इमरान खान को निकाल देंगे तो फिर पाकिस्तान की माफी तलाफी हो जाएगी। और अब यही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की माफी तलाफी कर दी है अमेरिका ने। पाकिस्तान में शरीफ खानदान जो है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, उसको मजबूत करने के लिए फौरी तौर पर यह कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करवाने फौरन। और अब जो बाइडन अगले बहुत जल्द चंद दिनों में वो राब्ता करेंगे, शहबाज शरीफ को बुलाएंगे, शहबाज शरीफ को अमेरिका आने की दावत देंगे। ये जो सेटअप बनाया गया है, अमेरिका ने ये बात कर दी है कि ये तकरीबन कम अज कम साल सवा ये रहेगा। गोया इंतखाबात 2023 में ही होंगे, अपने टाइम पर होंगे। अर्ली इंतखाबात अमेरिका ने मुस्तरद कर दी हैं। उसकी वजूहात बयान की हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पुतिन के साथ उसके ताल्लुकात थे, इमरान खान के चाइना के सदर शी के साथ ताल्लुकात थे, और फिर खास तौर पर जिस वक्त यूक्रेन पर की मुहिम जोई की है रूस ने, उस वक्त इमरान खान मॉस्को में थे, जबकि उसके मुकाबले में जो जनरल बाजवा हैं वो खुलकर रूस पर तनकीद कर चुके हैं कि जो यूक्रेन पर हमला है ये गलत है। और इसके अलावा वो खुलकर मुख्तलिफ जो इनकी इंटरेक्शंस हैं उसमें वो कह चुके हैं कि हमें अमेरिका की बड़ी मदद की ज़रूरत है। हम तो सिर्फ इसलिए दूसरी तरफ जा रहे थे कि अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की थी। तो बेसिकली बाजवा साहब का मैसेज था कि हम अमेरिका के साथ हम जाना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी CIA कह रही है, ये ब्रूस रिडल कह रहे हैं। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने बड़ी बड़ी रैलीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, अमेरिका की मदद से ये गवर्नमेंट आई है। तो इस गवर्नमेंट के लिए वो बड़े मामलात जो है वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे इमरान खान। और ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीफ खानदान जो है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और इसलिए ये कोई बहुत बड़ा फॉरेन एडवेंचर नहीं करते, और ये इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। और इनकी जो हुकूमत का खात्मा हुआ था शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ का 1999 में, वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि जो कारगिल का जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो कारगिल वेंचर किया था उसकी इन्होंने मुखालफत की थी, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई थी। तो ये अमेरिका को बहुत सूट करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि माजी में अमेरिका ने जो ताल्लुकात रखे पाकिस्तान के साथ, वो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखे, यानी सिर्फ फौज के साथ रखे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना साथी समझा। अफगानिस्तान में कंट्रोल करनी थी सिचुएशन, फौज की जरूरत थी वहां पर, पहले रशिया के लिए, फिर बाद में तालिबान के लिए,
तो हमने सियासतदानों के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात नहीं बनाए, फौज के साथ ताल्लुकात बनाए, जिसकी वजह से फौज जो है वो एक बहुत ही वहां पर वो ताकतवर हो गई और जो सियासतदान थे वो कमजोर हो गए। अब एक मौका है, इस वक्त जो लीडरशिप है मिलिट्री की वो बड़ी मॉडरेट लीडरशिप है, यानी वो इस वक्त जो लीडरशिप है वो इतनी मजबूत नहीं अमेरिका की नजर में। तो अभी जरूरत है कि सियासतदानों के साथ राब्तों को जोड़ा जाए, सियासतदानों की मदद की जाए, और ये जो बाइडन का जो एक फलसफा है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो बेसिकली डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो इस वक्त शरीफ खानदान जिनके ऊपर करप्शन के बहुत चार्जेस हैं, जो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत सूट करेगा, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान को अमेरिका से दूर ले जा रहा था। इमरान खान पाकिस्तान को सदर शी के साथ मिला रहा था, पुतिन के साथ मिला रहा था। तो ये एक हमारे पास बड़ा जबरदस्त मौका है कि इसको हम वहां पर जो सियासतदान है, खासतौर पर जो शहबाज शरीफ हैं, उसको अब मजबूत करने का फैसला अमेरिका ने कर लिया है, और उसके लिए जरूरी है कि जो बाइडन उससे राब्ता करें। और इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमी का पाकिस्तान में, तो अगर आप कुछ माली मदद करेंगे तो जो शहबाज शरीफ है उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो मजबूत हो जाएगा। तो फिर यानी वो ये बात कही जा रही है कि पेड डेमोक्रेसी, कि आप पैसे से निज़ाम को खरीद लें। जो इमरान खान ने बात की कि पाकिस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, चंद रुपये दे के, चंद टके दे के उसकी जो सोवरेनिटी है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्ली बिल्कुल थैले से बाहर आ गई है। ब्रूस रीडल ने, ये जाएं वेबसाइट पे आपको नजर आ जाएगा ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में, कि शरीफ जो खानदान है ये बहुत बेहतर है अमेरिका के लिए। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की जो फौज है उस पर भी हावी आ जाएगा, और जो चाइना और रशिया के नजदीक ले जाने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान, उससे भी जान छूट जाएगी। लेकिन एक मसला है, इलेक्शन एक तो फौरी नहीं करवाने, क्योंकि अगर अभी इलेक्शन करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका की तरफ से ये हदायत आ गई है, और मुझे ये बताया जा रहा है, मेरे जराए ने ये बताया कि यहां पर भी ये फैसला कर लिया है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कि वो फौरी तौर पर इंतखाब नहीं कराएंगे, इंतखाब होगा 2023 में। अब अगर ये बात है तो फिर उसके नतीजे में तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो बड़ी हर पाकिस्तानी के लिए परेशान कुन है, क्योंकि आज खान ने कॉल दे दी है, गली गली कूचे कूचे कहा है अवाम से कि वो तैयार हो जाएं, और यौम दुआ है सबसे पहले, उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, मार्च करेंगे। इमरान खान की कॉल पर अमेरिका बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है, और वो समझता है कि शहबाज शरीफ को बिल्कुल भरपूर मदद करनी है। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव भी अमेरिका की तरफ है, क्योंकि CIA के साबिक ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का झुकाव अमेरिका की तरफ है। जनरल बाजवा ने रूस पर क्रिटिसाइज किया, और ये बड़ा अहम मौका है कि आप सियासतदानों को मजबूत करें। जैसे कहते हैं ना, पैसे दे के डेमोक्रेसी यानी सिस्टम खरीद लें, और यहाँ पर वो जो पेड डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में जो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमें इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह हम सब पर रहम करे। लेकिन एक बात मैं एंड पे कहूंगा कि ये अब आपकी और मेरी, सब लोगों की आजादी का मसला है, निकलना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा। आज जो खान ने कॉल दी है, हर बंदे को उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इस आज़ादी के लिए पाकिस्तानियों को, हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तानियों को एक भरपूर जंग लड़ना पड़ेगी, और खान इसके लिए तैयार है। अब इसकी जीत का दारोमदार आप पर है, मुझ पर है, पाकिस्तान के नौजवानों पर है। बहरहाल हम आपको जो भी खबर आएगी, जो भी ताज़ा तरीन होगी, उससे आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।